हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। मैं बीएल धनवाल, आपका दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेसन है वो है फ्लेमिंगो बुक का लास्ट लेसन। नाम है गोइंग प्लेसेस। राइटर का नाम है A.R. बर्टन। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन एज यूजुअल। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ये जो लेसन है वो टीनेजर में जो बच्चे होते हैं, लाइक कि आप, ठीक है, आप टीनेज में हैं, तो टीनेजर्स जो होते हैं वो कैसे इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जीते हैं, कैसे वो इमेजिन करते रहते हैं, और एक हीरो वर्शिप, इमेजिनरी वर्ल्ड उनका, और हीरो वर्शिप के प्रति कैसे वो उन्मुख होते हैं, कैसे उनका झुकाव होता है, ये सारा हमें दिखाया गया है एक करेक्टर जिसका नाम है सोफी। उसके द्वारा, उसके माध्यम से राइटर जो है वो हमें एक हीरो वर्शिप और टीनेजर्स जो होते हैं उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में हमें बताया गया है। द लेसन टेल्स अबाउट टीनेज फैंटेसीज। जो टीनेजर्स होते हैं वो कैसे फैंटेसीज करते हैं उसके बारे में लेसन हमें बताता है। एंड हीरो वर्शिप थ्रू ए यंग गर्ल नेम्ड सोफी। एक यंग गर्ल है जिसका नाम है सोफी, उसके माध्यम से हमें ये बताया गया है। हु हैज बिग ड्रीम्स, जिसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी फैंटेसीज वो करती है। हीरो वर्शिप करती है एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर के प्रति जिसका नाम क्या है, डेनी केसी। यानी वो जो है वो डेनी केसी को प्रेम करती है। सी लिव्स इन imagination and creates an unrealistic world that ultimately leaves her disappointed and alone with her imagination। और वो क्या करती है, इमेजिन करती है कि मैं डेनी केसी से मिली थी, मैं फिर उससे मिलने जाऊंगी, वो फिर मुझसे मिलने आएगा, जबकि ये सारा का सारा जो है वो चलता रहता है इमेजिनेशन में। वो मिलने के लिए जाती भी है, लेकिन डेनी केसी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है, ये तो एक इमेजिनरी था, है ना, तो डेनी केसी उससे मिलने आता नहीं है, तो उसकी जो इमेजिनेशन है लास्ट में उसे डिसअपॉइंटेड छोड़ देती है, डिसअपॉइंट कर देती है उसकी जो इमेजिनेशन है। डन। तो अपन देखते हैं आगे। पहला पॉइंट इसका, सोफी के ड्रीम्स, सोफीज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में सोफी क्या क्या करना चाहती है। देखो सीन कहाँ का है, ये स्कूल से आ रहे हैं, इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेंसी। दोनों जो है इन्होंने हाथ में हाथ डाल रखा है, हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के, और ये गली में चल रहे हैं। तो ये बातें कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स जो है, सोफी और जेंसी, दोनों फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं आपस में। तब ये जेंसी को अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी, मैं जो है वो क्या करूंगी, बुटीक खोलूंगी, है ना। अब जेंसी जो है वो इमेजिनरी गर्ल नहीं है, जेंसी थोड़ी सी रियलिस्टिक टाइप की गर्ल है। उसे अपनी सिचुएशंस, अपनी जो रियल सिचुएशन है, अपनी सोसाइटी की जो कंडीशन है, और वो क्या करेगी, ये सारा जेंसी जो है वो प्रैक्टिकल वे में सोचती है, वो इमेजिनेशन में नहीं रहती। तो जेंसी उससे कहती है कि सोफी ऐसा नहीं होता, बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो कहती है कि मैं जो है वो एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, एक मैनेजर बन जाऊंगी। वो फिर कहती है कि मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, ठीक है, तो मैनेजर जब बन जाऊंगी तो वहां से मैं पैसे कमा करके बुटीक खोल लूंगी। जेंसी कहती है कि तुम्हें सीधा कौन मैनेजर बना देगा, जाते ही तुम्हें मैनेजर बना देगा, कुर्सी खाली पड़ी है तेरे लिए। मतलब जेंसी एक रियलिस्टिक वे में उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें जाते ही मैनेजर कौन बना देगा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में कौन मैनेजर बना देगा। फिर कहती है कि तो ठीक है, मैं मेरी क्वेंट बन जाऊंगी। मतलब कि एक बहुत फैशन 1960s की एक जो एक आइकॉनिक फैशन डिजाइनर है मैरी क्वेंट, इतनी बड़ी, मतलब कि अगर फैशन डिजाइनर भी बनूंगी तो ऐसी हल्की फुल्की फैशन डिजाइनर नहीं, मैरी क्वेंट बन जाऊंगी, मतलब कि बहुत आलीशान फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। फिर कहती है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और तुम्हें तो पता है कि एक्ट्रेस को फुल टाइम वर्क नहीं करना पड़ता, तो मैं साइड में ये काम भी कर लूंगी, यानी बुटीक भी चला लूंगी और एक्ट्रेस का काम भी कर लूंगी। इतने सारे सपने देखते हैं, और ये दोनों जो फ्रेंड्स है वो बातें करते करते अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद में सोफी जो है वो घर के अंदर एंटर कर जाती है, और जेंसी जो है वो बाहर खड़ी रहती है, और हल्की हल्की बारिश आ रही होती है वहां पर, उसमें वो छोड़ करके सोफी घर के अंदर की तरफ आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक बुटीक रखने का उसका सपना है। उसके बाद में मैनेजर बन सकती है, मैनेजर बनने का वो बात करती है, फैशन डिजाइनर बनने की बात करती है, लाइक मैरी क्वेंट जो कि 1960s की एक बहुत ही आइकॉनिक फैशन डिजाइनर थी।
वैसी बनने की बात करती है। जेंसी और उसके डाउट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जेंसी जो है वो उसकी हर बात को प्रैक्टिकल वे में सोचती है, डाउट करती है ना। ये जेंसी और सोफी के दोनों का कंट्रास्ट दिखाया गया है लेशन में हमें यहाँ पर। सोफी थॉट हर टू बी ए गॉकी टॉकेटिव गर्ल हु कैंट कीप ए थिंग सीक्रेट बट टोल्ड एवरीवन। ठीक है, और सोफी जो है ये जेंसी के बारे में ये सोचती है कि ये गॉकी गर्ल है जो कि अगर उससे कोई सीक्रेट बता दिया जाए तो ये सबको बता देती है, इसके पेट में बात नहीं पचती। ये सोफी जो है जेंसी के बारे में सोचती है। अब हमने ये देखा कि ये दोनों फ्रेंड्स आ जाती है, सोफी जो है वो एंटर कर जाती है घर में, और जब एंटर करती है तो घर का माहौल हमें दिखाया गया है, घर का एक एनवायरनमेंट हमें दिखाया गया है। उसके फादर जो है वो बैठे हुए हैं, पसीने में भरे हुए हैं, शायद वो किसी काम से आए हैं, है ना, काम करके आए हैं, हार्ड वर्किंग के रूप में हमें दिखाया गया है उसके फादर को। तो फादर को दिखाया गया है, और बगल में किचन में उसकी माँ काम कर रही है जिसने एप्रन पहना हुआ है और उसकी स्ट्रिंग्स बो टाइप में पीछे की तरफ बंधी हुई है, वो जो है वो सिंक के ऊपर थोड़ी झुकी हुई है उसकी मदर जो है वो। और ये देखिए आप यहाँ इसके फादर की फोटो देख सकते हैं जो शेफर्ड्स पाई खा रहे हैं। ये इस बॉल में आपको जो दिख रहा है वो एक डिश है, और इस डिश का नाम है शेफर्ड्स पाई। ठीक है, शेफर्ड्स पाई एक प्रकार की डिश होती है जो बर्गर टाइप में होती है, जिसके अंदर बीच में मीट का कीमा जो होता है वो डाला हुआ होता है। तो शेफर्ड्स पाई जो है वो खा रहे हैं इसके फादर। और ये इसका जो छोटा भाई है डेरेक, देखो सोफी के घर में कौन कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। एक तो सोफी खुद, सोफी की मदर, सोफी के फादर, सोफी का भाई, बड़ा भाई जियोफ, और सोफी का छोटा भाई डेरेक, ये इनकी फैमिली मेंबर्स है। तो ये छोटे वाला भाई है डेरेक जो इसके फादर के कुर्सी के पीछे लटका हुआ है, वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, और इसके फादर बैठे हुए हैं, और ये शेफर्ड्स पाई जो है वो खा रहे हैं। ये माहौल है। दूसरा, उसकी मदर की बात करी गई है कि इसकी मदर जो है वो किचन में काम कर रही है, थोड़ी सी झुकी हुई है, एंड उसने एप्रन पहना हुआ है। और यहाँ पर ये किचन में जो सब्जी वगैरह जो बनाई गई है उसकी वजह से ये जो घर का एनवायरनमेंट है, इस घर में थोड़ी सफोकेशन टाइप में हो रखी है, स्टीमी एनवायरनमेंट जो है वो बना हुआ है। अब सोफी जब एंटर करती है तो वो कहती है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। ये बोलते हुए सोफी जो है वो एंटर करती है। इसके फादर बैठे हुए हैं। अब इसके फादर जो है वो ये मानते हैं कि ये लड़की जो है वो कोरी एकदम फ्यूटाइल इमेजिनेशन करती रहती है, विल्ड इमेजिनेशन स्टोरी, इमेजरी स्टोरी बनाती रहती है। तो वो जो है वो एक टोंट टाइप में उसको बोलते हैं, बना लिया, हो गया, है ना। वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आएंगे तो तू हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदेगी, है ना। और उसके लिए ऑलरेडी इनको थैंक यू, इसको थैंक यू भी बोल देता है कि थैंक यू वेरी मच, तूने भाई खरीद लिया घर हमारे लिए, है ना। ऐसा करके उसके ऊपर टोंट मारते हैं। और ये हमें दिखाता है कि सोफी के फादर जो है वो इसकी इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड को पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से सोफी भी इस परिवार में इसके फादर को पसंद नहीं करती है। दूसरा, डेरेक जो है वो पीछे की तरफ लटका हुआ है, तो वो भी इसका मजाक बनाते हुए कहता है कि पापा आपको नहीं लगता कि इसको लगता है कि सोफी को ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे लगते हैं, है ना, कि पापा पैसे पेड़ पे लगते हैं, सोफी ऐसा सोचती है ना। वो भी स्केप्टिकल वे में सोफी का मजाक उड़ाता है, तो ये भी इसे पसंद नहीं है। उधर माँ की बात करें तो माँ जो है वो जब ये बात सुनती है तो वो आहा भरती है, साई करती है, वो कहते हैं मतलब वो उसके रेजिग्नेशन को दिखाती है। वो भी उसकी माँ जो हालांकि बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो भी एक रेजिग्नेशन शो होता है कि उसकी माँ जो है वो भी अब रिजाइन कर चुकी है कि अरे यार इस लड़की की क्या ये कल्पनाएं दिन दिन ये कुछ अजीब अजीब कल्पनाएं करती रहती है। वो भी दिखाती है कि माँ जो है वो भी उसकी कल्पनाओं को, उसके इमेजिनरी वर्ल्ड को पसंद नहीं करती। यहां पर हमने देखा कि डेरेक भी उसको स्केप्टिकल वे में टोंट मार रहा है, उसके फादर भी एंड उसकी मदर भी जो है वो साई कर रही है, हालांकि उसने बोला कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो रेजिग्नेशन दिखा रही है। तो सोफी जो है वो उसके परिवार में, अपने परिवार में इन तीनों को ही पसंद नहीं करती है। अब बात आती है चौथा कैंडिडेट जो कि है जियो। तो इस एनवायरमेंट में वो जो है वो ज्यादा देर खड़ी रहती नहीं है, और वो अपने जियोफ को, अपने भाई जियोफ को ढूंढने के लिए एक अंदर की तरफ एक कमरा है, उस कमरे की तरफ चली जाती है।
यहां का सीन आप देखोगे कि जियोफ जो है वो एक मैकेनिक है, अप्रेंटाइज है, जो कि ये पुर्जों वगैरह का, गाड़ियों वगैरह का काम करना सीख रहा है। ठीक है, अब 3 साल हो गए हैं उसको स्कूल छोड़े हुए, और ये काम सीखता है, और काम सीखने के लिए गांव से बाहर भी जाता है, दूसरे शहर में ये काम सीखने के लिए भी जाता है। वो लड़का जियोफ जो इसका भाई है, वो इस कमरे में एक कारपेट बिछी हुई है, उस कारपेट के ऊपर अपनी बाइक एक पेपर बिछा रखा है, और उस पेपर के ऊपर अपनी बाइक का कोई एक पुर्जा जो है उसको कुछ ठीक करने में लगा हुआ है, और ये बाइक का पुर्जा जो है वो ऑयल से भरा हुआ है। ये अपना काम कर रहा है। इधर से सोफी एंटर करती है उसके कमरे में। सोफी देखती है कि वो जो है वो घुटनों के बल बैठा हुआ है, और अपनी बाइक के पास में बैठा हुआ किसी पुर्जे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यहां सोफी जब एंटर करती है और उसे जब देखती है, तो सोफी फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। वो इमेजिनेशन करने लग जाती है कि यार ये जियोप का कितना अच्छा है ना, ये बाहर भी जाता है और ये दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, और फिर ये इमेजिन करती है कि वो दुनिया कितनी बड़ी होगी, कौन कौन लोग होंगे, किन किन से ये मिलता होगा, क्या क्या ये करता होगा, और ये सारी इमेजिनेशन अपने दिमाग में घुमाती रहती है ना। वो सोचती रहती है कि जियोप के बढ़िया काम है, जियोप तो बाहर जाता है, मैं तो यहाँ रहती हूँ, स्कूल जाती हूँ, घर आ जाती हूँ ना। और जियोप जो है वो एक बहुत बड़े बिगर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये मानती है कि जियोप के सहारे मैं जो है, मैं भी क्या क्यों ना उस वर्ल्ड से जुड़ू। वो चाहती है, उसकी इच्छा होती है कि मैं भी जियोप के साथ बाहर जाऊं, और वो एक और इमेजिनेशन भी कर लेती है जिसपे जियोफ जो है वो बाइक चला रहा है। उसने लेदर के ब्लैक कलर का जैकेट, कपड़े वगैरह लेदर का जैकेट वगैरह पहना हुआ है। ये कल्पना कर रही है, सोफी कल्पना कर रही है कि मैं जो है वो जियोफ के पीछे बैठ करके, बाइक पे बैठ करके जा रही हूँ। जियोफ ने लेदर का ब्लैक कलर का जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, और मैंने येलो कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है, जैसे वो ब्राइडल ड्रेस होती है ना, क्रिश्चियन में आपने देखा होगा शादी करते टाइम एक ऐसी ड्रेस पहनी जाती है जो पीछे बहुत लंबा उसके एक दुपट्टा टाइप में लटकता रहता है, और वो बहुत एक वो वाली ड्रेस, येलो कलर की ड्रेस की इमेजिनेशन करती है कि मैं जो है वो इसके पीछे बैठी हुई हूँ, और ये गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे लोग जो है वो हमारे वेलकम में तैयार बैठे हुए हैं, सारा वर्ल्ड हमें वेलकम करने को तैयार बैठा हुआ है। ऐसी ये कल्पना करती रहती है यहां खड़ी होकर के। फिर देखती है कि जियोफ जो है वो काम कर रहा है। अचानक जियोफ को ये कहती है कि आज मैं डेनी केसी से मिली। अब डेनी केसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेनी केसी आयरलैंड का एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, आयरलैंड का एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा है। अब यूनाइटेड क्या, यूनाइटेड किंगडम आपने सुना है, तो इनकी एक टीम थी उस टाइम, यूनाइटेड के नाम से वो जो टीम थी, उस टीम के जो स्क्वाड्स थे, उस टीम के फर्स्ट स्क्वाड के फोटोज वगैरह जो है वो भी उसके बेडरूम में, जियोफ के बेडरूम में लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ फोटोज जो है वो उसकी डेनी केसी की भी है। डेनी केसी जो है वो फुटबॉल प्लेयर है आयरलैंड की टीम से। ठीक है, जिसको ये सब घरवाले पसंद करते हैं, ये सारे घरवाले डेनी केसी को पसंद करते हैं। ये बात हो गई डेनी केसी की। तो जैसे ही डेनी केसी का नाम आता है, और सोफी कहती है कि आज मैं डेनी केसी से मिली, तो जैसे इसका नाम आता है तो जियो अचानक से उसको है कहा, तो वो कहती है रॉयस स्टोर के पास में। एक जगह का नाम है, एक स्टोर का नाम है, एक बुटीक है, रॉयस स्टोर। अब बुटीक ही क्यों, क्योंकि वो तो उससे तो बुटीक खोलना है ना, तो वो बुटीक के बारे में सोचती रहती है, तो उस वो नाम लेती है कि रॉयस स्टोर के पास में। रॉयस स्टोर एक बुटीक का नाम है। उसके पास में मैं क्या कर रही थी, एयरकेड में खड़ी हुई थी। एयरकेड क्या बोलते हैं, जैसे दो बिल्डिंग बनी हुई है और उसके बीच में एक पतली सी गली होती है ना जहां से आदमी आ जा सकता है। तो मैं एक एयरकेड में खड़ी हुई थी, और रॉयस स्टोर की जो विंडो में कपड़े लगे हुए थे उनको मैं देख रही थी। अचानक से मुझे लगा कि मेरे पास में कोई आकर के खड़ा हुआ है, और मैंने उसको घूम करके देखा और पूछा कि क्या आप डेनी केसी हैं। तो वो बोला हाँ मैं डेनी केसी हूं, और वहां पर हम मिले। जियोफ को ये स्टोरी जो है वो अनबिलीवेबल सी तो लगती है, लेकिन जियोफ इसकी बातों का भरोसा करता है। इसके घर में, इसके फैमिली मेंबर्स में से जियोफ ही एक ऐसा लड़का है, अकेला मेंबर है, जो कि इसकी बातों को पूरी तरीके से भले ही विश्वास नहीं करता हो, लेकिन वो ऐसा जताता जरूर है कि हाँ इसकी बातें मान रहा है। फिर जियोफ इसे पूछता है कि अच्छा तो मिली तो बताओ कैसा दिखता है वो। तो ये कहती है कि तुम्हें पता है कैसा दिखता है, तुम्हें पता नहीं है,
नहीं कि फिर क्लोज से कैसा दिखता है। भाई तू नजदीक से मिलके आई है उससे तो बता ना नजदीक से कैसा दिखता है। फिर ये उसकी विशेषताएं बताना शुरू करती है कि जो है उसकी ग्रीन आईज है ना, और आयरिश एक्सेंट में वो बात करता है, और ये चीजें जो है उसके बारे में वो बताती है। तो जियोफ जो है फिर वो एक चीज और बताना चाहती है, ये जो डेनिकेसी है उसके दांतों में गेप है। अब हीरो वर्शिप का ये तो है ही है कि अगर कोई चीज यदि अपन जिसकी वर्शिप करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, तो उसमें यदि कोई बुराई है या कुछ अजीब लगने वाली चीज है तो वो हम उससे छिपाने की कोशिश ही करते हैं, उसे बताते नहीं। सोफी भी नहीं बताती। सोफी बताना चाहती है कि यार उसके दांतों में गेप है, वो भी बता दूंगा, लेकिन फिर वो मना कर दे, नहीं 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 ये तो नहीं बताऊंगी भाई। तो इतना ही बताती है वो, और जियोफ के सामने ये बातें करती रहती है। ये बातें जब चल रही होती है तो उधर से उसके फादर जो कि अभी बनियान में बैठे हुए थे, अभी पसीने से भरे हुए बैठे हुए थे, तो वो नहा के बाहर आ जाते हैं, डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं नहा करके, और अच्छी एकदम फ्रेशनेस के साथ में वो आए हैं, साबुन की खुशबू आ रही है, और ऐसा हमें बताया गया है। वहां से जियोफ जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए जियोफ उसके फादर को बोलता है कि आज सोफी जो है वो डेनी केसी से मिलके आई है। अब इसके फादर को तो पता है कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती है, ये वर्ल्ड स्टोरीज क्रिएट करती रहती है। फिर भी उसके फादर जो है वो ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, मेरे एक जानकार थे जो टॉम फिनी से मिलके आए थे, टॉम फिनी को जानते थे। टॉम फिनी टॉम फिनी जो है वो एक बहुत ही फेमस प्लेयर था। अब वो उसके फादर कहते हैं कि टॉम फिनी से भी जानकार थे, मेरा तो एक जानकार था जो टॉम फिनी को जानता था। फिर यहाँ इनके बीच में डिस्कशन होता है आपके डेनी केसी के बारे में। जो जियोफ जो है वो डेनी केसी की काफी प्रेज करता है और बोलता है कि डेनी केसी बहुत अच्छा प्लेयर है ना, और वो भी एक दिन ऐसा ही बन जाएगा, टॉम फिनी जैसा ही बन जाएगा, उतना बड़ा बन जाएगा। उसके फादर कहते हैं कि वो छोटा है, बच्चा है अभी वो छोटा है। यदि वो डिस्ट्रैक्शन से भटकेगा नहीं, क्योंकि इस उम्र में डिस्ट्रैक्शंस खूब होते हैं, ये भी आपको एक लेसन दिया गया है, इस उम्र में डिस्ट्रैक्शंस खूब होते हैं। यदि वो इन डिस्ट्रैक्शन से भटकेगा नहीं, यदि वो अपने आप को सही रास्ते पे चलाएगा तो बिल्कुल वो बन जाएगा, लेकिन अभी वो छोटा है। जियोफ कहता है कैसे छोटा है, वो मेरी उम्र से ज्यादा है ना, मेरे से बड़ा है वो, और ऐसी बातें चलती रहती है। उसके बाद में हमें सीन दिखाया गया है कि जियोफ और सोफी वापस बातें करते हैं, और जियोफ को वो बताती है कि मैंने तो उसको ऑटोग्राफी के लिए भी बोला था, है ना, डेनी केसी को मैंने ऑटोग्राफ के लिए भी बोला था। लिटिल डेरिक जो अपना जो है ना, इसके लिए मैं ऑटोग्राफ लाना चाहती थी डेनी केसी के लिए, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास, सॉरी, हाँ, डेनी केसी से लिटिल डेरिक के लिए मैं ऑटोग्राफ लाना चाह रही थी, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेन नहीं था। अगर पेन होता तो वो ऑटोग्राफ भी लेके आ जाती मैं। अब उसके बाद में वो कहता है कि सोफी क्या इमेजिनेशन करती रहती हो, तो क्या सोचती रहती हो तुम अभी छोटी हो, तुम अभी स्कूल गर्ल हो, और वो फुटबॉल प्लेयर है, उसके पास में तो लाइन लगी होगी लड़कियों की। और ऐसा सुनते ही वो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हें कैसे पता ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें कैसे पता ये बात। तो वो कहती है उसने कहा था मेरे को, उसने कहा था कि ऐसा नहीं है कुछ भी, क्या तुम्हें कह भी दिया है, वो तुमसे आज पहली बार मिला और तुम्हें कह भी दिया कि ऐसा नहीं है, कि नहीं रे वो तो मैंने ही चला करके बात करनी शुरू करी थी, उसने थोड़ी करी थी, उसने बताया मेरे को कि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने ही चला करके उससे बात करी थी। ये बातें होती है, और फिर वो कहती है कि उसने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूं, देखना यहाँ पर वो सोफी इमेजिन कर रही है कि डेनी कैसी उसको कह रहा है कि अगर मैं चाहूं, मतलब वो मुझसे, डेनी कैसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं चाहूं तो अगली बार अगले वीक जो है वो मुझसे मिलने आएगा, और कैनाल के पास में मुझसे मिलने आएगा, और वहां पर वो जो है वो मुझे ऑटोग्राफ भी दे देगा। तो उसने मुझसे पूछा और मैंने भी कह दिया कि हाँ क्यों नहीं। ये बातें होती है, और फिर वो कहती है कि जियो अब तुम प्लीज डैड को मत बताना, वो मुझे मार देंगे सच में। वो कहता क्या है बताने को भाई, कि नहीं 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 डैड को मत बताना, पापा को तुम मत बताना। ओके, पहली बात तो ये है कि मारने की बात तो तब आएगी ना जब वो तेरी बातों का बिलीव करेंगे, वो बिलीव ही नहीं करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं तू किसी को नहीं बताएगा, ये हमारे बीच में सीक्रेट है, ये बात किसी को नहीं बतानी है। यहां तक हम एक बार माइंड मैप जो है वो देख लेते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा।
फादर के बारे में हमने बात कर ली, वो जो है वो स्केप्टिकल वे में बोलते हैं और ये सोफी की वेल्ड स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते हैं। ये सोफी की मदर है जो कि किचन में काम कर रही है, आप देख सकते हैं एप्रन बांधा हुआ, पीछे बो के रूप में जो है वो इनके स्ट्रिंग्स बंधे हुए हैं। डेरेक के बारे में हमने बात कर ली है, मदर के बारे में हमने बात कर ली है जो कि साई करती है। उसके बाद में ये है जियोफ जो उस कमरे में काम कर रहा है, जियोफ एंड सोफी दोनों जो है वो बातें कर रहे हैं। ये आपने जियोफ के बारे में देख लिया, ये चुप रहता है, ये लड़का बोलता कम है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्टेड है, इतना कम बोलता है, बहुत कम बोलता है ये। और ये चीज सोफी को भी पसंद नहीं है कि इतना बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से सोफी सोचती है कि पता नहीं कितनी बातें ऐसी होगी जो कि वो मुझे बताता ही नहीं है ना। तो ये हो गया ओनली पर्सन सोफी लाइक्ड इन फैमिली, हमने बात कर ली है। वर्क्स एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, सोफी सीज हिम एज ए गेटवे टू द वर्ल्ड सी ड्रीम्स ऑफ, है ना। जिस वर्ल्ड की वो सपने देखती है उसके गेटवे के रूप में सोफी जो है वो जियोफ को देखती है, उसके माध्यम से वो उस वर्ल्ड तक पहुंचना चाहती है। सोफीज रिलेशनशिप विद जियोफ, जियोफ और सोफी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? सी एडमिरेशन फॉर जियोफ, वो प्रशंसा करती है ना, जियोफ की प्रशंसा करती है। सी सीज हिम एज मिस्टीरियस एंड कनेक्टेड टू ए बिगर वर्ल्ड, वो एक बिगर वर्ल्ड से कनेक्टेड होने की कल्पना करती है। जेलस ऑफ हिज साइलेंस, अपनी जो उसकी साइलेंस है, जियोफ की साइलेंस जो है वो उसे अच्छी नहीं लगती। वांट्स दैट ही टेक्स हर विद हिम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड, और वो उसके साथ में जाना भी चाहती है। फैंटेसी करती है कि मैं जा रही हूँ मोटरसाइकिल पे, उसके पीछे बैठी हुई हूँ, उसने शाइनिंग ब्लैक लेदर के कपड़े पहन रखे हैं, मैंने येलो वाली ड्रेस पहन रखी है, ब्राइडल ड्रेस जो होती है वो पहन रखी है, और एक नए वर्ल्ड में हम एंटर कर रहे हैं जिसमें कि सब लोग हमारा वेलकम करने को तैयार है। शेयर द सीक्रेट विद जियोफ, अपने हर एक सीक्रेट को सबसे पहले वो जियोफ के साथ में शेयर करती है। और लिसन्स एंड बिलीव्स हर, उसमें विश्वास भी करता है। जियोफ जो है वो एकमात्र कैंडिडेट है जो उसकी फैंटेसीज को भी बिलीव करता है। शेयर द सीक्रेट विद हिम, होप्स दैट ही विल कीप हर सीक्रेट, और ये उम्मीद करती है कि वो उसके सीक्रेट जो है उसको सीक्रेट रखेगा। डैनी केसी के बारे में हमने देख लिया है कि ये यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, प्लेड फॉर आयरलैंड, कैम टू इंग्लैंड फॉर ए मैच, और इस टाइम जो है वो इंग्लैंड आया हुआ है एक मैच खेलने के लिए यूनाइटेड की तरफ से, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग विद डेनी केसी, मीटिंग के बारे में वो बात करती है, एक रॉयस स्टोर के पास में मिलने की बात वो बताती है। सेज दैट ही वाज पोलाइट, वो एक पोलाइट व्यक्ति है। जब वो जियो पूछता है ना कि कैसा था बता, तो कहता है पोलाइट है, ग्रीन आईज है उसकी, आयरिश एक्सेंट है, एंड उसके गैप्ड टीथ के बारे में वो बात नहीं बताती है। कुडंट टेक हिज ऑटोग्राफ, ये ऑटोग्राफ नहीं ले पाती है, कारण क्या था? पेन और पेपर उसके पास में नहीं था। जियोफ को बताती है कि डेटेड हर फॉलोइंग सैटरडे ऑटोग्राफ एंड प्लान टू मीट अलोन आउटसाइड द सिटी नियर द कैनाल, कि उन्होंने प्लान किया है कि वो कैनाल के पास में सिटी के बाहर मिलेंगे अगले वीक, ठीक है। जियोफ का रिएक्शन क्या होता है? स्केप्टिकल तो है लेकिन इंटरेस्ट है उसकी स्टोरी में। उसके बाद में फुली बिलीव तो नहीं करता वो, लेकिन सुनता है इसकी बातों को। डिडंट बिलीव ऑन डेटिंग प्लान, सेइंग दैट शी वाज स्टिल इन स्कूल एंड कैसी मस्ट हैव ए लाइन ऑफ गर्ल्स, वो डेटिंग प्लान जो बता रही है कि मैं डेट करूंगी अगले वीक, वो आएगा मेरे से मिलने के लिए आएगा, तो इस प्लान को वो इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है। हालांकि वो काफी कोशिश करती है उसे बिलीव करवाने की, विश्वास दिलाने की। फादर का रिएक्शन क्या है? इमीडिएटली डाउट कर लेते हैं हर स्टोरी पे और कहते हैं कि तू तो विल्ड स्टोरी जो है वो बनाती रहती है। जेंसीज रिएक्शन, अब जेंसीज रिएक्शन का मतलब क्या? देखो अगले दिन क्या, अगले शनिवार को इनका एक मैच होता है, और शनिवार को ये मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर जियोफ अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो मैच का जो बैठने का एरिया होता है, देखने का दर्शकों का जो एरिया होता है, उसमें ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की साइड चला जाता है जियोफ, तो वहां ऊपर की साइड, ठीक है। और डेरेक, इसके फादर, और सोफी जो है वो यहाँ नीचे की साइड यहाँ खड़े होते हैं, जैसे यहाँ ये खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए होते हैं। उस टाइम ये जो यूनाइटेड टीम है वो 2-0 से जीतती है, और दूसरा गोल जो है वो डेनी केसी के द्वारा किया जाता है। वहां डिफेंडर्स पेनल्टी एरिया के पास में 2 डिफेंडर खड़े होते हैं, और डिफेंडर को चकमा देते हुए, दोनों डिफेंडर को चकमा देते हुए ये जो है वो गोल मार देता है, और इसी के साथ में ये टीम इनकी जीत जाती है, और एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पर। और ये पहला
इंस्टेंस होता है जब सोफी डेनी केसी को इतनी नजदीक से देखती है। ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि कब वो जो है वो डेनी केसी को नजदीक से देखती है। तो एकमात्र इंस्टेंस था जब वो ये गोल कर रहा होता है और यहां से गुजरता है, तब वो जो है वो डेनी केसी को नजदीक से देखती है। ये हो गया। अब जब ये वापस आते हैं तो इनके एक बस में एक व्यक्ति कहता है कि काश वो इंग्लिशमैन होता, मैं काश अगर वो अंग्रेज होता। और ये वापस आ जाते हैं डेरेक को लेकर के। सोफी जो है वो वापस आ जाती है, उसके फादर जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं, पब में चले जाते हैं। और वापस जब आती है तो ये बोलता है कि आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा, ऐसी इनके बीच में बातें होती है। यहीं पे निकल करके आती है जेंसी की एक बात। जेंसी जो है वो सोफी को कहती है कि अगले अगले सप्ताह, उस दिन की बात नहीं है, अगले सप्ताह जेंसी जो है उससे मिलती है और बोलती है कि ये डेनी केसी वाली क्या बात कह रही थी, डेनी केसी से मिलने की। अब इसे पता लगा कि इसका जो भाई है फ्रैंक, है ना, जेंसी का भाई जो है फ्रैंक, उसको इसके भाई ने बता दिया है। जियोफ ने जेंसी के भाई को बता दिया और जेंसी के भाई ने जेंसी को बता दिया कि भाई वो जो है वो डेनी केसी से मिल करके आई थी। ये बात जब इसे पता लगती है तो ये परेशान हो जाती है कि अरे यार ये जियोप कोई बात सीक्रेट रखता क्यों नहीं है। उसको गुस्सा आता है जियोप पे कि ये मेरी बात को, मेरा सीक्रेट जो था उसको रिवील क्यों कर दिया और इसको तो बताया ही क्यों। ये तो बहुत गौ की है, ये तो रख ही नहीं पाती है किसी सीक्रेट को, ये तो पूरे मोहल्ले में बता देगी। इसे डर लगता है। तब वो थोड़ी सी बात करती है और कहती है कि अरे मेरे पापा को अगर पता चल जाए तो वो तो मुझे मार देंगे और एक झगड़ा हो जाएगा हमारे परिवार में, एक बवाल हो जाएगा। तब वो उसे कहती है कि बवाल, बवाल का आएगा, इसमें तो खुश होना चाहिए, उनको क्या दिक्कत है, बवाल क्या आएगा। अब इसे पता चलता है जब वो ब्लिंक करती है जेंसी, तब पता चलता है कि अरे जियोप ने सिर्फ इतनी बात बताई है कि ये मिल के आई थी, ये नहीं बताई कि अगले हफ्ते ये और मिलने जा रही है या उसको डेट कर रही है, ये बात जियोप ने नहीं बताई। फिर उसे बोले चलो यार कुछ तो सीक्रेट रखा है ना, कुछ तो सीक्रेट उसने रखा। ये सोच करके वो फिर वो बात को टाल देती है कि अरे हाँ वो क्या हुआ है कि मेरे पापा को ये सब चीजें पसंद नहीं है और फिर यदि मान ले मोहल्ले में पता चले तो लोग आएंगे और पापा को पूछेंगे, लाइनें लग जाएगी कि वो डेनी केसी कार तुम्हारी बेटी कार क्या चक्कर है। तो इससे क्या है, ये पापा को बर्दाश्त नहीं होगा, अरे पापा मुझे मार ही देंगे सच में। तो फिर वो कहती है, जेंसी कहती है कि तू टेंशन मत ले, मेरे पे भरोसा कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये बातें इनके बीच में होती है। ये सीन आप देख सकते हो। जब देखा यहां से हम देखेंगे, देन शी टोल्ड हर नेक्स्ट वीक दैट जियोप टोल्ड हर ब्रदर फ्रैंक अबाउट हर मीटिंग विद डेनी केसी। मीटिंग के बारे में, डेनी केसी की मीटिंग के बारे में फ्रैंक ने बताया था। तो क्या है ये मामला, गॉट एंग्री ऑन जियोप, जियोप पे वो गुस्सा हो जाती है ना। एंड जेंसी लुक्ड पजल्ड एज व्हाई हर मदर शुड बी डिस्टर्ब्ड। वो कहती है कि अगर ऐसा कोई झगड़ा वगैरह हमारा घर में होता है ना तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, मेरी माँ जो है वो डिस्टर्ब होती है ऐसे। तो सोफी, जेंसी जो है वो कहती है इसमें झगड़े की क्या बात है और क्यों हो जाएगी। तब इसे पता चलता है कि अच्छा पूरी बात इसको बताई नहीं है। सी न्यू दैट जियोप हैडंट टोल्ड अबाउट देयर डेटिंग प्लान। उनके डेटिंग प्लान के बारे में बताई नहीं है, जेंसी को कुछ भी पता नहीं है। मीट इन रियलिटी, जब वो मैच देखने के लिए जाते हैं तो पहली बार जो है वो रियल में वो नजदीक से डेनी केसी को देखती है। ये हो गया। उसके बाद में सोफी जो है वो फाइनल मोमेंट में वेट करती है डेनी केसी का, कैनाल एरिया के पास में चली जाती है उससे मिलने के लिए और वहां पर एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर बैठ करके उसका वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। ठीक है। हर फैंटेसी गोज टू ए क्वाइट प्लेस आउटसाइड द सिटी अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ बाय द कैनाल। कैनाल के पास में एक शेल्टर्ड पाथ था, शेल्टर्ड पाथ, और उस पे एक पेड़ के नीचे एक जो है एक चेयर, ये कुर्सी टाइप में लगी हुई थी, उसके ऊपर ये बैठ जाती है। लाइटेड बाय लैंप्स ओनली। यहाँ उधर जो है वो लैंप्स की कुछ लाइट आ रही थी। ठीक है। और वहां कैनाल के पास में एक रास्ता टाइप में था, वहां जाकर के वो बैठ जाती है। ये जनरली ऐसा स्थान था जहां पर लवर्स आकर के मिला करते थे। ये शहर से थोड़ा दूर था और शांत इलाका सॉरी, शांत इलाका था। सेट डाउन ऑन sat down on a wooden bench beneath the elm. Imagine his coming but Danny never comes. वहां बैठे बैठे भी वो इमेजिन करती रहती है कि वो आ गया, वो आ गया, देखो वो आ रहा, देखो।
ऐसा सोचती रहती है, वो इमेजिनेशन करती रहती है, लेकिन डेनिकेशी नहीं आता है। फाइनली उसे रियलाइज होता है, ये रियलाइज करती है कि वह अब नहीं आएगा, और वो इस बात को लेकर के दुखी हो जाती है कि यार ये मैं प्रूव कैसे करूंगी, खासतौर से जियोफ को, जब मैं ऑटोग्राफ नहीं लेकर के जाऊंगी तो मेरी बात का जियोफ को कैसे मैं बिलीव करवाऊंगी कि डेनिकेसी से मैं मिली थी। लेकिन उसको तो ये मन में सोचती है कि कोई बात नहीं रे, अब अपन दूसरों के नजरिए को चेंज थोड़ी कर सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे उसको अपन शेप थोड़ी दे सकते हैं। मुझे और डेनिकेसी को, हमें तो पता है ना कि भाई हम मिले थे, है ना। फिर वो वापस जाती है और जाते टाइम देखती है कि उसके फादर की जो साइकिल है वो दीवार के पास में खड़ी हुई है, एक पब की दीवार के पास, यानी कि उसके फादर जो है वो पब के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी महसूस करती है कि चलो यार पापा तो घर पे नहीं होंगे जब मैं जाऊंगी। और फिर वो वापस कल्पना शुरू कर देती है, वही पिक्चराइजेशन शुरू हो जाता है, वो डेनिकेसी से मिलने की रॉयस स्टोर के पास में, और वो सारी वापस कल्पना जो है वो वापस करना शुरू कर देती है, वही काम उसके, तो फिर वापस इमेजिनेशन में चली जाती है। तो बात करते हैं थीम्स की, कि हमें यहाँ पर टीनेज फैंटेसीज के बारे में बताया गया है और हीरो वर्शिप के बारे में बताया गया है। हीरो वर्शिप और टीनेज फैंटेसीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम जो है वो लेसन का शायद इसलिए रखा गया है गोइंग प्लेसेस, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में अलग अलग जगहों पे जाती रहती है, अलग अलग जगहों को इमेजिन करती रहती है, इसलिए गोइंग प्लेसेस इस लेसन का शायद नाम रखा गया है। ओके जी, ये था आपका लेशन, बड़ा ही प्यारा सा लेशन था, छोटा सा लेशन था। अब अपन रूट चार्ट पे चलते हैं ताकि हम इस लेशन को टिप्स पे याद कर सके और की पॉइंट्स जो है वो हम देख सके। इंट्रोडक्शन, ये लेशन जो है वो किसके बारे में है, टीनेज, एक सेकेंड, टीनेज फैंटेसीज के बारे में है ना, टीनेज फैंटेसीज के बारे में, हीरो वर्शिप के बारे में है। इंट्रोडक्शन, ये किसके कौन है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, सोफी है ना, ठीक है। ये हो गया सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी के बारे में शुरुआत में हमने देखा था कि सोफी जो है वो इमेजिनरी गर्ल है और जेंसी जो है वो रियलिस्टिक गर्ल है। सोफी के हर प्लान को वो रिजेक्ट करती है एक सॉलिड फैक्ट के साथ में। वो कहती है कि मैं बुटीक खोलूंगी, तो जेंसी कहती है कि तुम पैसे कहाँ से लाओगी, पैसे लगते हैं इसमें, वो रियलिटी में सोच करके कहती है। फिर वो कहती है कि मैं फैशन डिजाइन मैनेजर बन जाऊंगी, तो कहते पहले जाते ही तुम्हें कौन मैनेजर बना देगा बता, है ना। फिर क्या, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो सोफी के प्लान और जेंसी की रियलिस्टिक बातें, ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया गया है, प्लान्स दिखाए गए हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। फैमिली के रिएक्शन कैसे हैं, ना तो उसके फादर उसकी बातों को विश्वास करते हैं, ना उसकी मदर तो रिजाइन कर चुकी है, मदर तो कही ये छोरी पता नहीं कैसी बातें करती रहती है। और डेरेक जो है वो भी स्केप्टिकल वे में बात करता है। तो इन तीनों को ये पसंद नहीं करती, पसंद करती है अपने भाई जियोफ को, क्योंकि वो थोड़ा सा बिलीव करता हुआ नजर आ रहा है। जियोफ एंड सोफीज फैंटेसीज, फिर वो सोफी जो है वो जियोफ को उसकी फैंटेसीज के बारे में बताती है कि मैं रॉयस स्टोर के पास में एरकेड में डेनी केसी से मिली थी, है ना। वहां पर मैंने उससे बातें करी और फिर हमने कपड़ों के बारे में बातें करी, और फिर वो पूछता है कि वो कैसा दिख रहा था, कि उसकी आंखें हरी है, वो एकदम पोलाइट है ना, उसका आयरिश एक्सेंट है, ये चीजें वापस बताती है जियोफ को। उसके बाद में डेनी केसी जो है वो एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है ना, यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है जो आयरलैंड की तरफ से खेल रहा है। इमेजिनरी मीटिंग के बारे में बताती है उसको कि हम रॉयस स्टोर के पास में मिले थे, ये सारा सब कुछ जियोफ को एक्सप्लेन करती है, ये सारी मीटिंग, ठीक है। और जियोफ के साथ में जो है वो ये इमेजिनेशन भी करती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, उसने ब्लैक लेदर के शाइनिंग कपड़े पहन रखे हैं, देन मैंने जो है वो येलो वाला गाउन टाइप का सूट पहन रखा है जो पीछे की तरफ लहरा रहा है, लोग हमें वेलकम करने के लिए तैयार है, ये सारी इमेजिनेशंस जो है वो होती है। सीक्रेट शेयरिंग के मामले में दो कैरेक्टर हमें याद रखने होंगे, कि एक तो जियोफ के साथ में वो बिल्कुल निसंदेह सीक्रेट शेयर कर देती है और पहला पर्सन है जिसे अपना कोई भी सीक्रेट वो बताती है। और जेंसी इसका बिल्कुल उल्टा है, वो जेंसी को जो है अपने कोई भी सीक्रेट बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो मानती है कि जेंसी एक गांव की गर्ल है जो कि अपने अंदर सीक्रेट को नहीं रख सकती है, वो सबको बता देती है। उसके बाद में डेनी केसी को क्लोजली पहली बार कब देखती है, जब ये यूनाइटेड का मैच हो रहा होता है और 2-0 से जब वो टीम जीतती है, तो दूसरा गोल जो है वो डेनी केसी के द्वारा किया जाता है, तो उस टाइम वो वहां से गुजरता है, तब डेनी केसी को वो नजदीक से देखती है। वो पहला इंस्टेंस होता है जब वो डेनी केसी को नजदीक से देखती है। फिर वो केनाल के पास में चली जाती है, केनाल के पास में वहां वेट करती है, लेकिन डेनी केसी नहीं आता है, वहां से वो रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होने के बाद में वो वापस पिक्चराइज करती रहती है, वही इमेजिनेशन में वापस जीने
लग जाती है। कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में यदि अपन देखें तो वो कभी डैनी केसी से मिली ही नहीं थी, वो उसकी एक कल्पना थी और कल्पना के बारे में जो है वो अपने भाई को बताती है और ये एक ऐसी लड़की है जो ऐसी कल्पनाएं करती रहती है। जैसे कि हमें लास्ट में फिर पता चलता है कि जब वो नहीं आता है तो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया नहीं माने तो नहीं माने, हमें तो पता है ना कि हम मिले थे, और फिर वापस से उन्हीं कल्पनाओं में डूब जाती है। तो दोस्तों ये था आपका लेसन गोइंग प्लेसेज। इसी के साथ में आपकी फ्लेमिंगो बुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको इस 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर दी अचीवर्स चॉइस के नाम से हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा का पूरा एग्जाम मटेरियल के साथ में, पीडीएफ मटेरियल के साथ में, देन आपको पूरे वीडियो मटेरियल्स मिल जाएंगे और सारी एक रणनीति के साथ में पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ आपको वहां पर मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा ये कि अगर आपको ये बुक चाहिए जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो, और इसके अलावा हमारी एक पूरी कंप्लीट गाइड भी है, ये दोनों बुक साथ में एक सेट के रूप में आती है। तो यदि आपको ये बुक चाहिए तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो बुक है वो पोस्ट बाय पोस्ट या कुरियर के द्वारा जो है वो हम पहुंचा देंगे। ठीक है, ये हमारे मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपका एड्रेस दे करके हम उस एड्रेस पे जो है वो कुरियर करवा देंगे यदि आपको बुक चाहिए तो। और यदि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता तो इसके ऊपर ट्रांसलेशन का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जो एक बहुत ही बढ़िया वे में 21 दिन का कोर्स है और आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन सिखाएगा। यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप हैंडराइटिंग का कोर्स भी यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया चीजें यहाँ पर आपको कोर्स के रूप में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डाउनलोड कर लीजिए और अगले लेशन में हम शुरू करेंगे, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी जो विस्टाज की बुक है उसका पहला लेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।